ओशो कहते हैं कि सब छोड़ दो। और महादेव भी शिव महापुराण में भी यही लिखा है कि सब छोड़ दो, जीवन खुद संभल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये सच है? अगर हम सब छोड़ दें तो क्या जीवन बिखर नहीं जाएगा? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सब कुछ संभालते संभालते खुद टूट गया। और फिर एक दिन उसे समझ आ गया कि समस्या जिम्मेदारियों में नहीं बल्कि उस समस्या को पकड़े रहने में थी। तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये कहानी आपके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव लेकर आ सकती है। आज की कहानी का नाम है छोड़ दो, जीवन खुद संभल जाएगा। सूरज पहाड़ों के पीछे से धीरे धीरे निकल रहा था। आकाश सुनहरे रंग में डूबा हुआ था। एक युवक पहाड़ की चोटी पर बैठा था, आंखें बंद, चेहरा थका हुआ, दिल में बेचैनी, और उसका नाम था आरव। जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे लगता था कि उसके हाथ खाली हैं। नौकरी थी, परिवार था, घर था, लेकिन मन बहुत अशांत था। हर दिन एक नई चिंता और हर रात एक नया डर। अगर यह खो गया, अगर वो नहीं मिला, लोग क्या सोचेंगे, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। उसके भीतर का शोर इतना बढ़ गया था कि वह खुद को भी सुन नहीं पा रहा था। उसी पहाड़ी के दूसरे छोर पर एक बूढ़ा साधु बैठा था। लंबी दाढ़ी, शांत मुस्कान और आंखों में एक स्थिरता जैसे समुद्र भी उनसे सीख ले रहे हों। आरव ने उन्हें देखा पर अनदेखा कर दिया। उसे लगा कि इन साधुओं को क्या पता होगा कि हमारी दुनिया की दौड़ के बारे में। कुछ देर के बाद साधु स्वयं उसके पास आकर बैठ गए। बोले कुछ नहीं, वो बस मौन थे। आरव से नहीं रहा गया तो उसने कहा कि बाबा, क्या सच में ध्यान लगाने से समस्याएं खत्म हो जाती हैं? साधु मुस्कुराए और बोले कि समस्याएं नहीं बेटा, उन्हें पकड़ कर रखने की जो हमारी आदत है वो खत्म हो जाती है। आरव इस बात से चिढ़ गया था कि क्या मतलब है? अगर मैं कर्ज में हूँ, तनाव में हूँ, रिश्तों के में उलझा हुआ हूँ, तो क्या उन्हें छोड़ देने से सब ठीक हो जाएगा? साधु ने सामने उगते हुए सूरज की ओर इशारा किया कि देखो, सूरज हर दिन उगता है। क्या वह कभी सोचता है कि आज बादल हैं, लोग मुझे देख पाएंगे या नहीं? वह बस अपना काम करता है और बाकी सब प्रकृति अपने आप संभाल लेती है। आरव अब चुप था। साधव बोले कि तुम जीवन को पकड़ कर चलना चाहते हो, उसे तुम एक दिशा देना चाहते हो, उसे मजबूर करना चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से चले। लेकिन जीवन नदी की तरह है, जितना उसे तुम मुट्ठी में भरोगे वो उतना ही फिसलता चला जाएगा। आरव की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा कि बस छोड़ दो और देखो, जीवन खुद संभल जाएगा। आरव समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा कि सब छोड़ दूं, घर, काम और जिम्मेदारियां? साधु हंसे। नहीं, पकड़ छोड़ दो, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा उस चिंता को छोड़ दो। प्रयास करो, मगर ये भय छोड़ दो कि वो तुम्हारा पूरा होगा या नहीं। प्रेम करो, मगर अधिकारों को छोड़ दो। फिर साधु ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि एक किसान था। हर साल वह बीज बोता, लेकिन हर दिन खेत खोद कर देखता कि बीज उगा है या नहीं। परिणाम क्या था? बीज सड़ जाते,
एक दिन उसके पिता ने कहा कि बीज बो दो और भरोसा रखो, उसे रोज मत खोदो। अगले साल उसने सारे बीज बोए, पानी दिया और इंतजार किया। उस साल उसकी फसल लहरा उठी। साधु बोले कि तुम भी हर दिन अपने सपनों को खोद खोद कर देख रहे हो, इसीलिए वो पनप नहीं पा रहे हैं। आरव के भीतर कुछ टूट रहा था और कुछ नया बन रहा था। दिन बीतते गए। आरव हर रोज उस पहाड़ी पर जाने लगा। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट। वो अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करता था, बस देखता था, जैसे कोई आसमान में बादल देखता हो। एक दिन उसने महसूस किया, विचार तो आ रहे हैं, लेकिन वो उनसे जुड़ नहीं पा रहा। डर आ तो रहा है, मगर वो उसे पकड़ नहीं रहा। गुस्सा भी उठ रहा है, मगर वह उसे बहने दे रहा है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अपने काम पर भी जाता, मगर हर बात पर जो तनाव ले लेता था, अब वो शांत रहता था। घर में जहाँ हर छोटी बात पर वो चिढ़ जाता था, अब वो मुस्कुरा देता था। और आश्चर्य ये था कि उसकी परिस्थितियाँ भी बदलने लगी थी। काम के अवसर मिलने लगे थे, रिश्तों में मिठास आने लगी थी। उसका स्वास्थ्य भी अब सुधरने लगा था। एक दिन उसने साधु से कहा कि बाबा, सच में मैंने कुछ नहीं बदला, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया। साधु बोले कि तुमने सबसे बड़ा बदलाव किया है कि तुमने उसकी पकड़ छोड़ दी है। फिर उन्होंने कहा कि सुन बेटा, जीवन में 3 चीज़ों पर चलता है। पहला कर्म, दूसरा विश्वास और तीसरा समर्पण। कर्म तुम्हारा है, विश्वास तुम्हारी शक्ति है और समर्पण तुम्हारी शांति है। आरव ने पूछा कि समर्पण कैसे? साधु ने आंखें बंद की और महादेव का नाम लिया और उसे, जो इस सृष्टि को चला रहा है। जब तुम मान लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, तब डर खत्म हो जाता है। एक दिन आरव ने अपने जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा देखी। उसकी कंपनी बंद हो गई। पहले वाला आरव होता तो टूट जाता, पर अब उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा कि मैं कर्म करूँगा और परिणाम मैं उस महादेव और अपने परमात्मा पर छोड़ दूँगा। उसने नए काम की तलाश शुरू की। इस बार बिना घबराहट के, बिना खुद को कोसे, कुछ महीनों के बाद पहले से भी बेहतर अवसर मिल गया। उस दिन वह फिर उसी पहाड़ी पर गया, मगर साधु वहाँ नहीं थे। केवल वही सूर्य उदय था। लेकिन आज उसे लगा कि साधु बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठ गया है। उसे याद आया वो पहला दिन जब वह बोझ को लेकर इस पहाड़ी पर आया था, और आज वह हल्का था। परिस्थितियाँ अभी भी उसके हाथ में नहीं थी, चुनौतियाँ भी बहुत थी, मगर फिर भी भीतर शांति थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन को संभालने हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ कर्म करना और विश्वास रखना है उस महादेव पर। बाकी जीवन खुद संभल जाता है। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है? जब हम चीज़ों पर नियंत्रण करना छोड़ देते हैं, जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तो हमारा डर और अहंकार भी छूट जाता है। तब जीवन अपने आप सही दिशा पकड़ लेता है। नदी को मत पकड़ो, उसमें तैरना सीखो। सूरज को मत रोको, उसकी रोशनी में चलना सीखो। और खुद को मत कोसो, खुद पर भरोसा रखो और छोड़ दो, जीवन खुद संभल जाएगा। जब उस परमात्मा ने हमें इस सृष्टि पर उतारा है, तो कुछ सोच समझकर उतारा होगा। धूप के बाद ही छाँव का पता लगता है, ऐसे ही दुख के बाद सुख का पता लगता है। अपने मन में शांति और उस परमात्मा पर भरोसा हमें एक नई दिशा देता है
और जीवन की उलझनों से बाहर निकालता है। ये थी हमारी कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानी जो आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव लेकर आए तो हमें अच्छा लगेगा।